नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। खबरों की शुरुआत करेंगे। आरक्षण की मांग को लेकर निषाद पार्टी के कार्यकर्ता गोरखपुर के सांसद रवि किशन के घर पहुंचे। इसके पहले सड़क पर प्रदर्शन करते हुए कार्यकर्ताओं ने आरक्षण देने की मांग को लेकर नारेबाजी भी की। निषाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र निषाद के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने रवि किशन के प्रतिनिधि प्रदीप शुक्ला को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने रवि किशन से इस मुद्दे को संसद में उठाए जाने की मांग की है। ये मछुआ आरक्षण का जो हमारा मामला है, जो अनुसूचित जाति की सूची में हम ऑलरेडी 7 नामों से दर्ज हैं। मझवार, कोल, खरवार, बेलदार, शिल्पकार के नाम से अनुसूचित जाति की सूची में ऑलरेडी दर्ज हैं। और मैं केवल याद दिलाने आया हूं माननीय सांसद जी को कि आपको बड़ी उम्मीद के साथ हमारे लोगों ने वोट दिया है और पूरे प्रदेश भर में जो प्रचंड बहुमत मिला है इस बार लोकसभा में, वो आप सभी को पता है कि निषाद मछुआरों का कितना अहम योगदान रहा है। और सभी बड़ी उम्मीद के साथ वोट दिए हैं कि प्रदेश में सरकार है आज माननीय योगी जी की और केंद्र में सरकार आपकी रहेगी, तो दोनों लोग मिल करके और जो हमारा लंबे समय से लंबित मामला है, 1992 से पहले ऑलरेडी हमें अनुसूचित जाति का लाभ मिलता था, जो उसके बाद से तमाम ये सपा बसपा ने अपनी अलग अलग कूटनीति के वजह से हम लोगों को उसे वंचित कर दिया। अयोध्या के फैजाबाद शहर में लगने वाली साप्ताहिक बाजार लगने की मांग उठने लगी है। इसी को लेकर सपा नेता और पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे ने साप्ताहिक बाजार के व्यापारियों के साथ एडीएम सिटी को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने मांग की है कि लॉकडाउन समाप्त होने के बाद जिस तरह सारी दुकानें जिम खोल दिए गए हैं, उसी तरह अब शहर के गुलाब बाड़ी में लगने वाली साप्ताहिक बाजार को भी बहाल कर दिया जाए। फैजाबाद के गुलाब बाड़ी मैदान में लगभग 100 से ऊपर दुकानें हर बृहस्पतिवार को हमारे पटरी के दुकानदार साथी वहां पर लगाते थे। कोविड-19 कोरोना संक्रमण आने के बाद मार्च से लेकर और ये सितंबर चल रहा है, आप लोगों की दुकानें पूरी तरह से बंद हैं। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर लगभग 6 महीने होने जा रहा है। इनका परिवार भुखमरी के कगार पर है। जब सारे होटल, रेस्टोरेंट, जिम और सारी चीज़ें खोलने की अनुमति प्रदान कर दी गई है, तो आज हम लोगों ने अयोध्या फैजाबाद के जिला प्रशासन से और एडीएम सिटी महोदय को ज्ञापन दिया है, सारे दुकानदारों के साथ, समाजवादी पार्टी महानगर कमेटी और सारे अपने साथियों के साथ, कि ये दुकानें खोलने की अनुमति प्रदान की जाए, जिससे कि जो लोग भुखमरी के कगार पर हैं, इनका कारोबार रोजगार पूरी तरह बंद है, जिससे इनके घर की परेशानियां खत्म हो। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के साक्ष्य मिटाने, पालघर की घटना में चुप्पी साधने और अभिनेत्री कंगना रनौत का ऑफिस तोड़ने के विरोध में करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने फरुखाबाद के लाल गेट पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का पुतला फूंक दिया। प्रदर्शन के बाद जिलाध्यक्ष ने महाराष्ट्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार राष्ट्र विरोधी काम कर रही है। सोमन जिला प्रवक्ता श्री राष्ट्रीय राजपूत कड़ी। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि पालघर में इतना बड़ा हत्याकांड हुआ साधुओं को लेके, महाराष्ट्र सरकार बिल्कुल चुप्पी साधे रही। बंधु सुशांत सिंह राजपूत का इतना बड़ा मर्डर केस हुआ, उसके सबूत को छुपाने के लिए महाराष्ट्र सरकार चुप्पी साधे रही। और आज एक जब नारी शक्ति जो असत्य के खिलाफ आवाज उठा रही है और सत्य के साथ जाने को तैयार है, उसके खिलाफ भी हमारी जो महाराष्ट्र सरकार है उनका विरोध कर रही है, उनका बंगला गिरा रही है, ऑफिस गिरा रही है। इन चीज़ों को देखकर हमारे श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सुखदेव सिंह गोमाड़ी जी ने भी एक मुहिम जारी की और उनके समर्थन में हम लोग हमेशा साथ रहे। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के एक ही नारा रहा कि जो भी सत्य के साथ है हम सब उसी के साथ हैं। हमारी जिला इकाई फरुखाबाद के अध्यक्ष धर्मराज सिंह राठौर, भाई अंशु सिंह चौहान जी के नेतृत्व में आज ये जो आंदोलन हुआ है वो सिर्फ नारी शक्ति के सम्मान में और सत्य को दिखाने के लिए हुआ है। अलीगढ़ के फूल चौराहे पर सराफा बाजार में खूब हंगामा हुआ। दरअसल अपने गिरवी रखे जेवर लेने आई मां बेटियां सराफ की मनमानी से परेशान होकर अपने घर का चूल्हा चारपाई लेकर धरने पर बैठ गई। देर रात तक वो धरने पर बैठी रही। बता दें कि 3 साल पहले दोनों महिलाओं ने अपने जेवर गिरवी रखे थे, जिन्हें वापस लेने के लिए जब मां बेटी यहां पहुंची तो उन्हें पता चला कि दुकानदार अपनी दुकान बेचकर वहां से चला गया है। ये सब देखकर वो धरने पर बैठ गई। उनका कहना है कि जब तक जेवर नहीं मिलेंगे तब तक वो नहीं जाएंगे। मेरी चीज मान ली है 23.5 तोले राजेंद्र सुनार ने। राजेंद्र सुनार चौधरी है, बाबा लासन सुना है। मैं बिना जानकारी के फंस गई हूँ। तो मतलब आपके उसमें क्या चीज मारी है? मेरे 23.5 तोले सोना है, कॉलर है, चूड़ी है, पेंडल है, 1 किलो चांदी है, कोननी है, झुमकी है,
आपने क्या वो सामान उनके पास गिरवी रखा था? मैंने मजबूरी में गिरवी धरो, मैंने फिर छुड़ाया 3,26,000 में धरो, 3,26,000 में धरो। मैंने 6,15,700 जमा कर दे। अब वो बैंक की कह के भाग गया, वो चीज ना दई। कानपुर में एक बार फिर युवक का अपहरण कर हत्या करने का मामला सामने आया है। ये मामला बर्रा क्षेत्र का है, जहां 4 सितंबर को प्रॉपर्टी डीलर सुनील कुमार का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी गई। बता दें कि मृतक के किराएदार ने अपने भाई के साथ मिलकर प्रॉपर्टी के विवाद के चलते उसकी हत्या कर दी। वहीं इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया है। ये सुनील जो हैं वो बर्रा थाना में रहते थे। उनकी 4 तारीख को उनके परिवार ने बताया था कि वो घर से गए थे और वापस नहीं आए। उसी प्रकरण में 5 तारीख को यहाँ पे गुमशुदगी लिखी गई थी। उसी के फर्दर इन्वेस्टिगेशन में ये पता लगा कि जो सुनील हैं उनका मर्डर सोनू और उसके छोटे भाई मोनू ने, विश्वकर्मा, जिनका सुनील के साथ मकान को लेकर विवाद था, वहीं मकान पे उन्होंने फ़ोन करके उनको बुलाया और वहीं पे दोनों भाइयों ने उनकी हत्या की। हत्या करने के बाद उन्होंने उनकी जो डेड बॉडी थी उसको डिस्पोज ऑफ किया, बोरे में बांध के उनको लेके गए अपनी स्कूटी पे, उस बोरे में सिल के, और बिदनू थाना क्षेत्र में वो वहाँ पे उनको डेड बॉडी को वहाँ पे फेंक के आए थे। फर्रुखाबाद के गैर प्रांतों में एसओजी प्रभारी और मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्रों पुलिस ने गांजा तस्करी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से ट्रक कंटेनर भी बरामद हुआ है। पुलिस ने जब ट्रक की तलाशी ली तो उसमें से भारी मात्रा में अवैध गांजा बरामद हुआ। इस मामले का खुलासा एसपी अनिल कुमार मिश्र ने किया। उन्होंने बताया कि तीनों अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा जा रहा है और उनके गिरोह के बाकी साथियों की भी तलाशी शुरू कर दी गई। जनपद की टीम, विशेषकर उसमें इंस्पेक्टर मोहम्मदाबाद राकेश कुमार और जयप्रकाश शर्मा जो कि एसओजी प्रभारी हैं, ये इनकी पूरी टीम और सर्वेलांस के लोग, ये सारे इसमें लगातार लगे रहे और अंत में ये धीरपुर चौराहे के पास से एक ट्रक समेत 3 तस्करों को इन्होंने पकड़ पाने में सफलता पाई। संभल की सदर कोतवाली क्षेत्र की पुलिस को तिगरी अडौला मार्ग पर संदिग्ध अवस्था में एक युवक का शव पड़ा मिला, जिसके बाद इस घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। इस घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक युवक शराब के नशे में था और इस दौरान पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई। वहीं दूसरी ओर युवक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। मैनपुरी के थाना कुरावली क्षेत्र में पैसों के लेन देन के विवाद में एक व्यक्ति की ईंट पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। बता दें कि मृतक की हत्या का आरोप उसके 3 सगे भांजों पर लगा है। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और उन्होंने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सुबह हुआ था हमारे सामने घर पे। अब फिर इनके पापा तो बाहर निकले ही नहीं, सांस से हो रहा था उल्टा सीधा। तो किस बात को लेके हो रहा था विवाद? उनने मकान हमारा करवा दिया दूसरे के नाम। अच्छा, इस वजह से। अच्छा, तो वो गाली, मतलब वो कह रही थी लड़की से कि मेरा मकान दिला दे तू। तो उनके लड़के डंडे लेके निकल आए, जितेंद्र, बोला, शिव शंकर जो है, और शुभम और धर्मेंद्रा, राजेश भी आ गया, उसने भी गाली दी। हमने तो 100 बार, उमा ने भी दी। उमा ने तो बहुत ही कहा ईंट मार दें इसके। एटा के अलीगंज थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार से चले आ रहे एक ट्रैक्टर ने साइकिल सवार मजदूर को टक्कर मार दी, जिसके बाद आसपास के लोगों ने तुरंत घायल को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस घटना की जानकारी मिलते ही जब मृतक के परिजन घटनास्थल पर पहुंचे तो खनन के कार्य में संलिप्त दबंग अपने ट्रैक्टर को ले जाने की कोशिश करने लगे और जब परिजनों ने इसका विरोध किया तो दबंगों ने उनके साथ जमकर मारपीट की। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पीड़ितों की तहरीर पर ट्रैक्टर को अपने कब्जे में लिया और मामले की जांच शुरू कर दी। फर्रुखाबाद के शमशाबाद बिजली दफ्तर में तैनात एक जेई का रिश्वतखोरी का ऑडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस ऑडियो में जेई एक उपभोक्ता से बिजली चोरी चेकिंग के नाम पर 30,000 रुपए रिश्वत की मांग कर रहा है। यह ऑडियो वायरल होने के बाद से ही विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं जब यह ऑडियो अधीक्षण अभियंता राकेश वर्मा के संज्ञान में आया तो उन्होंने इस मामले में जेई के खिलाफ जांच के आदेश दिए और कहा कि अगर वो जांच में दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। ऑडियो में जो भी बातें सुनाई दे रही हैं उसके हिसाब से इसकी जाँच करा के
दोषी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। यही अगर दोषी और बिना एस्टीमेट के लाइन बनाएंगे तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। उसमें सर कई लोगों से शासी अभियंता को निर्देश दे दिए गए।